अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था वो हमारा टॉपिक होगा आयन। आयन से रिलेटेड हमने पढ़ना होगा आयन किसे कहते हैं। आयन क्या होता है? एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई भी एटम हो, ये ग्रुप ऑफ एटम, एटम का मजमूआ जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा उसे आयन कहा जाता है। अगर इसकी एग्जांपल देखें, आयन कोई एटम लिखते हैं पहले, फॉर एग्जांपल मौजूद है सोडियम। सोडियम, अगर सोडियम के ऊपर मौजूद है पॉजिटिव चार्ज तो ये आयन कहलाएगा। एटम हैविंग सम चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो ये आयन बन जाएगा। इसी तरह नंबर 2 नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, Cl- क्लोरीन एटम, अगर इसमें मौजूद है चार्ज माइनस चार्ज कि वजह क्लोराइड आयन और इसे आयन का नाम दिया जाता है। अब आयन अगर इसकी फर्दर कुछ और एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल हो सकती है मैग्नीशियम +2, या नेक्स्ट एग्जांपल हो सकती है ऑक्सीजन -2। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसे आयन कहते हैं। अब इसकी बेस पर हम आयन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, पहला होगा आयन पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन फर्स्ट है पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन का नाम होता है कैटायन। पॉजिटिव आयन को कैटायन भी कहा जाता है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास होगा नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को एनायन कहा जाता है। नेगेटिव आयन को एनायन, पॉजिटिव आयन को कैटायन और नेगेटिव आयन को एनायन कहा जाता है। अब यहां पर हमें ये पढ़ना होगा कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनता किस तरह है। नंबर 1 फर्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। नंबर 1 फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कि कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, पॉजिटिव आयन किस तरह बनता है। पॉजिटिव आयन कब बनेगा, इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसमें ये कहते हैं कि व्हेन एटम lose one or more electron it form cation, it form positive ion। जब कोई भी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक या एक से इलेक्ट्रॉन को लूज खारिज कर देता है तो उसे क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है और उसे कैटायन का नाम दिया जाता है। लेट्स सपोज इसके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल मौजूद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव के अंदर। एक्चुअली जो एटम है वो न्यूट्रल स्पीशीज है, इस पर नेट चार्ज 0 होगा, जबकि आयन के ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज किस तरह बनेगा, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके न्यूक्लियस में मौजूद होगा प्रोटॉन = 1 प्रोटॉन। एक मौजूद होगा प्रोटॉन और सिर्फ एक ही मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि मौजूद होगा प्रोटॉन जिस पर चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव 1 होता है, = इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी जस्ट 1 होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल जो हमारे पास कैटायन ओवरऑल एटम होगा, एटम न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा 0 और एटम क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। जब हम बात करते हैं H पॉजिटिव की,
जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर हम इस हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोटॉन, तो वैसे बन रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद +1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन यहाँ हमारे पास मौजूद है प्लस चार्ज और एक प्रोटॉन होगा, जबकि इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। एक इलेक्ट्रॉन था जो लूज हो गया, तो अगर यहाँ माइनस करोगे, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव 0 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस करने से +1, और यहाँ पर चार्ज बनता है +1। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिफरेंस को निकालने से हमारे पास चार्ज मिलता है, तो ये हमारे पास बनेगा पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज किस तरह बनता है, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर। अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे 2, जैसे मैग्नीशियम, तो ये बन जाएगा +2। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे 3, तो एल्युमिनियम है जैसे, तो क्या बन जाएगा +3। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। चार्ज को देख के आप बता सकते हो मैग्नीशियम +2 है, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, एनाइन जिसके पर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन कैसे बनेगा, एनाइन की डेफिनेशन देखें तो इसे ये कहते हैं कि when an atom gain one or more electron, जब कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल में मौजूद है ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो गेन करने के बाद ऑक्सीजन -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऑक्सीजन -1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन -2 के अंदर। तो इन दोनों का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखोगे कैटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इलेक्ट्रॉन को आपने प्रोडक्ट में लिखना होगा, जबकि एनाइन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट के साथ लिखना होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वही चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो -1, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो यहाँ पर सॉरी चार्ज था -1, उसे बात हम कर रहे थे -1, एक और इलेक्ट्रॉन हो गया तो -1 पहले था, एक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या देगा -2। अब ये -2 है। अब यहाँ पर जो एनाइन है, इस रिएक्शन को अगर हम इसकी केमिस्ट्री समझें तो इससे किस तरह होगा, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ऑक्सीजन के दरमियान में प्रोटॉन होंगे इज इक्वल टू 8 प्रोटॉन। और स्ट्रक्चर फर्स्ट शेल सेकंड शेल, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 1 2, दूसरे में होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा तो एनर्जी गेन होगी लूज होगी। इसी यहाँ से इस तरह समझोगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जितना करीब शेल होगा, न्यूक्लियस जो पहला शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, थोड़ा और भी होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा, जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इस लास्ट आउटर मोस्ट शेल में ऐड अप होना है तो इसे अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तब जाकर इस शेल में ऐड होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, जबकि आउटर मोस्ट शेल की एनर्जी इस मुकाबले में कम होगी, तो ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी एनायन फॉर्मेशन होती है तो रिएक्शन कौन सा होता है,
एक्सोथर्मिक। एनायन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज होगी और जाकर हमारे पास एनायन फॉर्मेशन होगा। जबकि जो हमने कैटायन पढ़ा था यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। ये जो रिएक्शन पढ़ा है ये रिएक्शन हमारे पास था एंडोथर्मिक रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जबकि ऐड अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो एनायन के ऊपर चार्ज डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन भी गेन करने का मिलेगा। तो एनायन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो -1, दो गेन करने को -2 बनेगा। तो ये हमारे पास एनायन का टॉपिक। आयन के बारे में आपने दो याद करने होंगे, कैटायन को और एनायन के बारे में डिस्कस करना होगा। जो बाकी टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।